शिव पुराण। एक परिचय। शिव पुराण हिंदू धर्म के प्रमुख 18 महापुराणों में से एक है। यह भगवान शिव को समर्पित है और उन्हें सर्वोच्च देव, ब्रह्मांड के निर्माता, पालक और संहारक के रूप में महिमा मंडित करता है। यह पुराण शैव संप्रदाय के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें शिव के विभिन्न रूपों, उनकी लीलाओं, उनके परिवार और उनके भक्तों की कहानियों का वर्णन है। शिव पुराण का विभाजन पारंपरिक रूप से शिव पुराण में 7 संहिताएं, खंड मानी जाती हैं, जिनमें से प्रत्येक में विशिष्ट विषयों का वर्णन है। वित्तेश्वर संहिता। यह संहिता शिव के महिमा और महत्व को स्थापित करती है। इसमें शिव की पूजा के विभिन्न तरीकों, रुद्राक्ष, भस्म और बिल्व पत्र के महत्व का वर्णन है। यह संहिता बताती है कि शिव ही समस्त ज्ञान और विद्या के स्रोत हैं। रुद्र संहिता। यह सबसे बड़ी संहिता है और इसमें शिव के विभिन्न अवतारों, उनकी लीलाओं और जीवन की कहानियों का वर्णन है। इसमें सती के दक्ष यज्ञ में आत्मदाह, पार्वती के जन्म, शिव पार्वती विवाह, गणेश और कार्तिकेय के जन्म और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं का विस्तार से उल्लेख है। शतरुद्र संहिता। यह संहिता भगवान शिव के 108 नामों और उनके विभिन्न रूपों का वर्णन करती है। इसमें शिव के क्रोध और विनाशकारी स्वरूप जैसे वीरभद्र, भैरव और अन्य अवतारों का उल्लेख है। यह संहिता भक्तों को शिव के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करती है। कोटिरुद्र संहिता। यह संहिता शिव के ज्योतिर्लिंगों के महत्व का वर्णन करती है। इसमें भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों की कहानियां, उनके महत्व और उनसे जुड़ी किंवदंतियों का उल्लेख है। यह संहिता भक्तों को इन पवित्र स्थलों की यात्रा और पूजा के लिए प्रेरित करती है। उमा संहिता। यह संहिता देवी उमा, पार्वती के जीवन, तपस्या और उनके शिव के प्रति प्रेम का वर्णन करती है। इसमें पार्वती की तपस्या की कठिनाइयों, उनके प्रेम की परीक्षा और उनके देवी स्वरूप के महत्व का उल्लेख है। यह संहिता स्त्री शक्ति और भक्ति के महत्व पर जोर देती है। कैलाश संहिता। यह संहिता शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत का वर्णन करती है। इसमें शिव के दिव्य परिवार, उनकी लीलाओं और उनके भक्तों की कहानियों का उल्लेख है। यह संहिता बताती है एक शिव अपने परिचय। शिव पुराण हिंदू धर्म के प्रमुख 18 महापुराणों में से एक है। यह भगवान शिव को समर्पित है और उन्हें सर्वोच्च देव, ब्रह्मांड के निर्माता, पालक और संहारक के रूप में महिमा मंडित करता है। यह पुराण शैव संप्रदाय के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें शिव के विभिन्न रूपों, उनकी लीलाओं, उनके परिवार और उनके भक्तों की कहानियों का वर्णन है। शिव पुराण का विभाजन पारंपरिक रूप से शिव पुराण में 7 संहिताएं, खंड मानी जाती हैं, जिनमें से प्रत्येक में विशिष्ट विषयों का वर्णन है। वित्तेश्वर संहिता। यह संहिता शिव के महिमा और महत्व को स्थापित करती है। इसमें शिव की पूजा के विभिन्न तरीकों, रुद्राक्ष, भस्म और बिल्व पत्र के महत्व का वर्णन है। यह संहिता बताती है कि शिव ही समस्त ज्ञान और विद्या के स्रोत हैं। रुद्र संहिता। यह सबसे बड़ी संहिता है और इसमें शिव के विभिन्न अवतारों, उनकी लीलाओं और जीवन की कहानियों का वर्णन है। इसमें सती के दक्ष यज्ञ में आत्मदाह, पार्वती के जन्म, शिव पार्वती विवाह, गणेश और कार्तिकेय के जन्म और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं का विस्तार से उल्लेख है। शतरुद्र संहिता। यह संहिता भगवान शिव के 108 नामों और उनके विभिन्न रूपों का वर्णन करती है। इसमें शिव के क्रोध और विनाशकारी स्वरूप जैसे वीरभद्र, भैरव और अन्य अवतारों का उल्लेख है। यह संहिता भक्तों को शिव के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करती है। कोटिरुद्र संहिता। यह संहिता शिव के ज्योतिर्लिंगों के महत्व का वर्णन करती है। इसमें भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों की कहानियां, उनके महत्व और उनसे जुड़ी किंवदंतियों का उल्लेख है। यह संहिता भक्तों को इन पवित्र स्थलों की यात्रा और पूजा के लिए प्रेरित करती है। उमा संहिता। यह संहिता देवी उमा, पार्वती के जीवन, तपस्या और उनके शिव के प्रति प्रेम का वर्णन करती है। इसमें पार्वती की तपस्या की कठिनाइयों, उनके प्रेम की परीक्षा और उनके देवी स्वरूप के महत्व का उल्लेख है। यह संहिता स्त्री शक्ति और भक्ति के महत्व पर जोर देती है। कैलाश संहिता। यह संहिता शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत का वर्णन करती है। इसमें शिव के दिव्य परिवार, उनकी लीलाओं और उनके भक्तों की कहानियों का उल्लेख है।
ये संहिता बताती है कि शिव अपने भक्तों के लिए हमेशा सुलभ और करुणामयी। वायु संहिता, ये संहिता शिव के ब्रह्मांडीय स्वरूप और उनके त्रिमूर्ति स्वरूप का वर्णन करती है। इसमें शिव को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में दर्शाया गया है, जो सृष्टि, पालन और संहार के कार्य